दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज मैं आपको इतिहास विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि इतिहास सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जरूर है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको याद करिए और किसी भी प्रकार का बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है। आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना। इतिहास है, कक्षा 12वीं, मध्य प्रदेश। तो चलिए हम बात करते हैं सही विकल्प की। सर्वप्रथम हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प और सही विकल्प के बाद में रिक्त स्थान देखेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो दोस्तों इसके उत्तर में आपको याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता लगाया था। इसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा है भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसमें आपको याद रखना है अल बरूनी ने किताबुल हिंद नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला है उसका श्रेय दिया जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपको ध्यान देना है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1857 का विद्रोह था उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले आप इन रिक्त स्थानों को देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली सारे के सारे आंसर बता दूंगा। ठीक है, देखिए पहला रिक्त स्थान है उपलब्ध महाभारत में लगभग श्लोकों का संग्रह श्लोक बताना है। ठीक है, तो कितने श्लोक है? 1.25 लाख श्लोक के समथिंग श्लोक है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन किसके अंतर्गत किया गया है? इनके भी उत्तर मैं अभी बताने वाला हूँ, सारे एक साथ बता दूंगा। ठीक है, हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का कार्य द्वारा किया गया था। मुगल काल में भगवद गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? और भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? ठीक है, अब आप ऐसा करिए कि ये जो 6 रिक्त स्थान जो मैंने आपको बताए हैं इनका उत्तर देख लीजिए। देखो उनका ये 6 रिक्त स्थान है, उनका उत्तर इस प्रकार है। जो पहला रिक्त स्थान है उसमें तो आएगा 1 लाख। उसके बाद में दूसरे में आएगा त्रिपिटक, तीसरे में आएगा कर्नल कालिन मैकेंजी, चौथे में आएगा दारा सिखो और पांचवें में आएगा लॉर्ड माउंटबेटन और छठे में आएगा महाराजा हरि सिंह। तो ये पूरे रिक्त स्थान के उत्तर हैं। और अब हम बात करते हैं सत्य असत्य लिखिए। देखिए सत्य असत्य भी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे एक एक अच्छे से। सबसे पहला जो दिया है वो आपका इस प्रकार है, मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, और इसके बाद अगला देखिए सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट। सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो मौर्य सम्राट के माने जाते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखिए, देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? तो ध्यान रखेंगे असत्य लिखेंगे इसमें। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अल बरूनी यूनानी भाषा का एक विद्वान था। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, और इसके बाद में चौथा देखिए दोस्तों, अलवार और नैनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं अगले 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुए सैनिक विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। और इसके बाद में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे, ये असत्य है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सही जोड़ियां बनाइए। देखिए सही जोड़ियां आपकी इस प्रकार है, उत्तर सहित आपको याद रखना है एक एक सही जोड़ी को अच्छी भली प्रकार से। तो सर्वप्रथम लिखा है इसमें श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के आगे आएगा गीता का ज्ञान, क्योंकि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। शुद्धोधन, शुद्धोधन में आप लिखेंगे महात्मा बुद्ध के पिताजी। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। अबुल फजल, अबुल जो फजल है उनके आगे आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर आएगा अकबर का दरबारी इतिहासकार।
इसके बाद में नवाब सलीमुल्ला, ये है मुस्लिम लीग के संस्थापक। नवाब सलीमुल्ला मुस्लिम लीग के संस्थापक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसमें आप याद रखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब जोड़ी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और उससे पहले आप लोगों को एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको इसी प्रकार की अपडेट डेली प्राप्त होती रहेगी। यह है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देख सकते हैं एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको याद रखना है प्राचीन सरस्वती नदी। प्राचीन सरस्वती नदी इसमें पहले में आएगा। दूसरे में लिखिए, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो अभिलेख और अन्य दस्तावेज हैं उनकी लिपियों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पुरालिपि, मतलब कि पेलियोग्राफी भी कहा जाता है। और इसके बाद में तीसरा देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था? तो इसमें आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला है, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके बाद में 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर कौन सी नई बंदूकें देने का निश्चय किया था? तो एनफील्ड राइफल, उसका नाम है एनफील्ड राइफल, ठीक है, 1856 में। इसके बाद में 57 में सैनिक विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो एनफील्ड राइफल थी उसमें चर्बी लगी होती थी कारतूस में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्राचीन अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे? जो अफ्रीका है जिसको दक्षिण अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर का जो नाम है वो है महात्मा गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आईएमपी साबित होंगे। और आप इनको अच्छे से लिखकर याद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाली अपडेट आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी। कमेंट करके जरूर बता देना आपको वीडियो किस प्रकार का लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।